नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आपने पहलगाम हमले के बाद एक रिपोर्ट जरूर देखी होगी, तस्वीरें सामने आई होगी कि पहलगाम में दोबारा से टूरिस्ट चले जा रहे हैं, वहां पर लोग जा रहे हैं, लेकिन जो संख्या है उसकी कम है। लेकिन इसी बीच में जो लोग उस हमले के शिकार हुए हैं, जो बच्चे हमले के शिकार हुए हैं, उन पर क्या असर पड़ा है, आज की इस रिपोर्ट में आपको ये बताएंगे। पहलगाम में जो हमला हुआ उसमें 2 रिपोर्ट तो हमने आपको ऐसी दिखाई जिसमें एक बच्ची के सामने उसके पिता की जान ले ली गई और एक 3 साल के मासूम के सामने भी उसके पिता की जान ले ली गई। ये दोनों रिपोर्ट, एक और रायपुर की और दूसरी बेंगलोर की है। दोनों रिपोर्ट बेहद भयावह है, जहां सोचिए आप कि एक बच्चे के सामने गोली चलती है, उसके अपने की जान ले ली जाती है, कितना भयावह होगा। इसके अलावा कई और परिवार के सामने उनके अपनों की जान ले ली गई, जो कि दिमागी तौर पर काफी अब हिल चुके हैं। दरअसल आपको बताते चले, ये जो पूरा मामला था कानपुर का, जहां शुभम द्विवेदी नाम के एक शख्स पर सबसे पहले गोली चली। उसकी पत्नी का कहना है कि अब ना केवल बाहर जाने में उन्हें डर लगेगा, बल्कि वो तो अब घर से बाहर भी नहीं निकल पा रही हैं। हाल में ही राहुल गांधी मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे कानपुर शुभम द्विवेदी के परिवार से, जहां पर राहुल गांधी ने तमाम जो वहां वाकया हुआ उसको समझने की कोशिश की। सरकार पर भी कहा कि सरकार पर से हम इस पूरे मामले को उठाएंगे। साथ ही शुभम द्विवेदी की पत्नी का कहना यह है कि उनसे जब पूछा गया कि क्या वो कश्मीर दोबारा जाएंगी, तो उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। कहा कि कश्मीर क्या, अब तो घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। ये वाकई एक बड़ा बयान था। शुभम द्विवेदी की पत्नी का कहना है कि उन आतंकवादियों को एक एक करके चुन चुन कर वही सजा देनी चाहिए जो उन 26 पर्यटकों की हुई है, वही हालात उनके करने चाहिए। इससे पूरा जो वाकया है ये समझ में आता है कि कैसे उस पूरे हमले का जो एक दिमागी तौर पर असर है वो परिवार वालों पर हुआ है। सिर्फ हम बात यहाँ पर कानपुर के मामले की नहीं कर रहे हैं, रायपुर के की तरफ अगर बढ़े, जहां पर बेटी के सामने पिता की जान ले ली जाती है, वहां पर भी बेटी ने ही अपनी माँ को ये बताया कि ये पूरा वाकया हुआ है जहां आतंकवादियों ने गोली मारी। उनका भी यही कहना है कि हम हमेशा खबर देखते थे, लेकिन आज खुद खबर बन चुके हैं। हम नहीं चाहते थे कि ये पूरा हादसा हो, और अब इस हादसे से वो कांप चुके हैं, थिहर चुके हैं। कानपुर के बाद रायपुर के बाद बेंगलोर की तस्वीर भी ऐसी ही सामने आती है। 3 साल के मासूम के सामने उनके पिता की जान लेने के बाद उस मासूम की भी कुछ इसी तरीके से हालत है। मासूम को बार बार उसकी मां बचाते हुए नजर आई, आतंकवादियों से गुहार लगाती हुई दिखाई दी कि उनके बेटे को ना मारा जाए। ये 3 ऐसी तस्वीरें थी जो बेहद भयावह थी। हालांकि आप इस मुद्दे पर क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।